Hello friends, welcome back to the MKS English classes once again my friends and my dear students. मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ मोटिवेशन फॉर कॉमन एरर्स। तो मैंने बच्चों में देखा है कि कॉमन एरर्स जैसे ही आता है तो पीछा हटने लगते हैं, कहते हैं सर बहुत ही डिफ़िकल्ट है और हो नहीं पाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है। मोटिवेशन फॉर कॉमन एरर्स के अंतर्गत आप लोग को जानना होगा कि क्या होता है कॉमन एरर्स। तो आपको जाना यही है कि कॉमन एरर्स बहुत ही आसान है, बशर्ते कि यानी कि कंडीशन है कि आपको करना क्या है कि पूरे का पूरे ग्रामर को पढ़े, उसके रूल्स को अच्छी तरह से याद करें, रखें, तभी जो कॉमन एरर्स जो है आसान हो सकता है। होता क्या कि आप जानते हैं, आप आंसर जानते हैं, परंतु होता है क्या कि एक पजल की तरह है, तो पजल की तरह आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि आप इस तरह से करते हैं, यानी पजल समझकर आप करते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे कॉमन एरर्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। होता क्या है कि कॉमन एरर्स में आप जानते हैं, यदि आप पूरे के पूरे ग्रामर पढ़ चुके हैं तो डेफिनेटली है सो आप जैसे कॉमन एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि कॉमन एरर्स को समझने के लिए आपको करना क्या है कि पूरे का पूरे ग्रामर को अध्ययन करना है, अच्छी तरह से करना है, और करने के बाद कॉमन एरर्स क्या है तो बस क्या है कि प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली है सो आपको कॉमन एरर्स सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि कॉमन एरर्स यदि आप जान जाते हैं तो होता क्या है कि आपको कंपटीशन में और होगा क्या कि अच्छे इंग्लिश लिख सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, और अच्छी तरह से बातें भी कर सकते हैं, यानी कि करेक्टली जो है सो आप इंग्लिश में बातें कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉमन एरर्स बहुत ही आसान है। इसको आसान करने के लिए एक ही करें कि बारीकी, यानी कि जो सूक्ष्मता होती है इंग्लिश की, यानी कि जो भी नियम होते हैं अच्छी तरह से समझ लें। यदि आप समझ जाते हैं डेफिनेटली कॉमन एरर्स आपके लिए कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता है, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से कॉमन एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेनली क्या है कि कॉमन एरर्स जो होता है सो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इससे क्या हो जाएगा कि बारीकी समझ सकते हैं, यानी कि सूक्ष्मता, यानी कि गलतियां कहाँ छोटा छोटा गलती रहता है, और उसको आप जो है सो समझ सकते हैं। होता क्या है कि थोड़ा सा हम लोग भी या कोई भी गलती कर सकता है इंग्लिश बोलने में, लिखने में, या कुछ भी करते हैं इंग्लिश में तो हो सकता है, होता ही है। तो कॉमन एरर्स को सॉल्व करना जान जाते हैं और जान जाते हैं क्या होता है, तो डेफिनेटली है सो आपका विश्वास बढ़ जाएगा इंग्लिश में, और अच्छी तरह से इंग्लिश आ सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कॉमन एरर्स अच्छी तरह से जानें, याद रखें और सॉल्व करें। और जानने के लिए करना क्या है कि आपको ग्रामर को अच्छी तरह से पढ़ना है। होता क्या रूल्स रहता है उसमें, और रूल्स में ही क्या करते हैं गलती कर देते हैं, जो उल्टा हो जाता है। यानी कि आप करते क्या है कि जो भी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो है सो गलती कर देते हैं, कुछ ऐसे ऐसे शब्द, छुपा हुआ शब्द है, और जो कॉमनली सब गलती कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं कि जान जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है कि आप जो है सो सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इतना काफ़ी हो जाता है मोटिवेशन फॉर कॉमन एरर्स के लिए। तो मैं जाना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, और कॉमन एरर्स का टॉपिक लाने के लिए तो जाने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो at the right time. Till then, bye bye, see you, have a nice day my dear friends, moreover, thank you.